नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 पाठ नंबर 2 हमारा अतीत जो पुस्तक है उसका पाठ नंबर 2 है। आखेटक भोजन संग्रह से उत्पादन तक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके जो पाठ आधारित प्रश्न थे जो चर्चा के दौरान आए थे, और साथ में जो इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ के पीछे से, उन दोनों प्रकार के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी किताबों के आधार पर प्रतिदिन किसी न किसी एक कक्षा के किसी एक टॉपिक पर चर्चा की जाती है, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़कर इसका फ़ायदा ले सकते हैं और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखें कि क्या प्रश्न था। एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पर आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया। मनुष्य पहले शिकार करके अपना पेट भरता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुत्तों को क्या थी, सूंघने की क्षमता अधिक होती थी, इसलिए कुत्ता आने वाले खतरे को भांपकर पहले ही चौकन्ना कर देता था। इसलिए सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू जानवर बनाया होगा। ये इसका उत्तर हो सकता था। आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे। अपने जवाब का कारण लिखिए। शिकारी क्या करते होंगे, भोजन संग्रह करते होंगे और बर्तन बनाते होंगे। इसका जवाब लिखना है। शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि वो भोजन की तलाश में सदा एक स्थान से क्या करते थे, दूसरे स्थान में घूमते रहते थे। इसीलिए अधिक भोजन संग्रहण नहीं करते थे। भोजन के संग्रहण के लिए बर्तनों की आवश्यकता भी उनको नहीं पड़ती थी। आप लोगों ने देखा था कि पाषाणकालीन मनुष्य फल, कंदमूल इत्यादि खा करके, जानवरों को खा करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाता था। नदियों के तट पर गुफाओं में रहा करता था। अगला प्रश्न देखें। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। भोजन के अतिरिक्त हमें जानवरों से क्या मिल सकता है। खाल, चमड़ा मिलती है। जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए जाते हैं, और जानवरों को सामान ढोलने या गाड़ी खींचने के काम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखें कि आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। हम देख सकते हैं कि जानवरों का उपयोग आज गाड़ी खींचने के लिए करते हैं और सामान ढोने के लिए करते हैं। जानवरों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है, और जानवरों से दूध प्राप्त किया जाता है, मांस प्राप्त किया जाता है। साथ में हम कह सकते हैं कि ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं। पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है था, जानवरों का झुंड चराना है, मछली पकड़ना है, शिकार करना है। ये उस समय के पुरुषों के काम थे। और महिलाओं के काम थे खेतों में काम, जैसे ज़मीन तैयार करना, बीज बोना, पौधे की देखभाल करना, फसल काटना, अनाज कूटना, पीसना जैसे काम करती थी। आगे अगला प्रश्न नंबर 6, कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते थे। झोपड़ियाँ बनाना है, औजार बनाना है, टोकरियाँ बनाना है, जानवरों की देखभाल करना है, दूध निकालना है, बर्तन बनाना है। ये स्त्री पुरुष दोनों क्या करते थे। अगला प्रश्न, स्तर 2 और 3 को देखो, कौन सा ज़्यादा पुराना है। यह स्तर 3 पुराना था। ये चित्र के आधार पर था। पेज नंबर 29 में देखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न, अन्यथा एनसीईआरटी पुस्तक से पेज नंबर 30, एटलस से तुर्की ढूंढना था। नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन प्रसिद्ध स्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, उसका उपयोग किया जाता था। जैसे यहाँ सीरिया से चकमक लाया जाता था, लाल सागर से कौड़ियाँ लाई जाती थी, और भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों
के पीठ पर ढोया करते थे। अगला प्रश्न है कि बताओ कौड़ियाँ तथा सीपियों का प्रयोग क्या है या उपयोग क्या होता होगा। कौड़ियाँ तथा सीपियों का उपयोग आकर्षण आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। ये थे पाठगत प्रश्न जो पाठ पर प्रश्न पूछे गए थे। और आगे हम देखें, अगर तुम्हारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम उसमें कौन सी फसल बोओगे, बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम्हें कैसे बोओगे, अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगे और कैसे वह समझोगे कि अब फसल काटने लायक हो गया है। मतलब पौधे के बीज से लेकर उसकी कटाई तक, मतलब जो कृषि होती है वो सारी प्रक्रियाओं को आप कैसे करेंगे वो आपने देखा है कि अपने क्षेत्र में बुआई की जाने वाली खाद्य फसल ही उगाएंगे हम जो यहाँ पर उगता है। साथ में बीज बाजार से खरीद लेंगे या किसी से ले भी सकते हैं। और ज़मीन की जुताई के बाद फसल बोएंगे, उसे बराबर करेंगे। जुताई के बाद फिर फसल बोएंगे। फसल की निराई गुड़ाई, कीटनाशक छिड़काव, उर्वरक का प्रयोग कर सिंचाई करेंगे और फसलों को पक्षियों और जानवरों से उसकी रक्षा करेंगे। और सभी फसलों का एक निश्चित अवधि होती है तथा फसल पकने पर पीली पड़ जाती है। जब पीली पड़ जाएगी तो उसकी क्या कर देंगे, इसी आधार पर कटाई कर देंगे। ये तो थे पाठगत प्रश्न। अब हम चर्चा करेंगे जो पाठ्य पुस्तक के पीछे अभ्यास प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। जल्दी ही हमारा ये प्रश्न हो जाएंगे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो 12 से 15 मिनट के बीच में समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अध्याय नंबर 2 जो कक्षा 6 हमारी अतीत का पुस्तक है उसका पहला प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाना है, बीजों को बोना है, फसल की देखभाल तथा फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अगला प्रश्न है पृष्ठ 25 की तालिका को देखो। नेई नो अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए। नेनियो को अगर चावल खाने के लिए कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश या महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग सबसे पहले केवल शिकारी थे और बाद में उसके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पुरातत्वविद जो हैं उनके द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों में जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं उसमें हिरन है, जंगली सूअर हैं, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर रहा होगा। और उसके ऊपर वाले स्तर पर भेड़ तथा बकरियों के भी हड्डी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने क्या कर लिया था, पशुपालन कर लिया था। इसके बाद सही या गलत बताना है आप लोगों को, सही या गलत। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला, यह सही कथन था कि हल्लूर में ज्वार और बाजरा मिला है, आप लोग सही इसे कह सकते हैं। उसके बाद बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, ये गलत है। बुर्ज होम के लोग जो थे वह गर्तावास, आयताकार नहीं, गर्तावास 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 वाले घरों में रहते थे, गर्तावास वाले घरों में रहते थे बुर्ज होम के लोग। कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम, वहाँ के लोग कहाँ रहते थे, गर्तावास में। यहाँ दिया गया है आयताकार में। चिरांद कश्मीर का एक पुरा स्थल है, ये भी गलत है। चिरांद जो है बिहार का एक पुरा स्थल है और यहाँ पर कश्मीर दिया गया है, इसीलिए यह प्रश्न गलत है। उसके बाद हम देखें जेडाइट जो दाओ जली हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये सही है। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हो। या ये देखते हैं अगला प्रश्न। आज का जो 5वां प्रश्न है कक्षा 6 में पाठ नंबर 2 में कि कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से
कितना भिन्न था? 3 अंतर लिखने हैं आप लोगों को। उत्तर लिखेंगे 3 अंतर। कृषक पशुपालकों का जीवन स्थायी था, जो अभी जीवन है कृषक पशुपालकों का जीवन स्थायी है, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। नंबर 2 अंतर हम देखें, कृषकों पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादों तथा पालतू पशुओं पर आधारित होता था, जबकि शिकारी जो खाद्य संग्राहक का जीवन था वह जंगली जानवरों तथा अन्य उत्पादों पर, फल है, कंदमूल है, इन पर आधारित होता था। अगला जो अंतर है, कृषकों पशुपालकों को रहने के लिए आवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। जब कृषि हुई, एक स्थान पर रहना पड़ा, तो लोगों ने वहां रहने के लिए आवास का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक प्रायः गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। ये अंतर थे, यहाँ पर आप लोग देख पाए होंगे। आज का जो छठा प्रश्न है, आप देखेंगे कि पृष्ठ 25 में तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि इसका उपयोग किस रूप में होता था। जानवर आप देख सकते हैं, भेड़ है जानवर का नाम, इसका उपयोग है दूध, ऊन व मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बकरी है, बकरी का प्रयोग भी दूध है और मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुत्ता है, यह चौकीदारी कर सकता है, घर की देखभाल कर सकता है, साथ में आप लोगों के साथ इधर उधर भी आए तो यह, जैसे कि हमने देखा था, सूंघने की शक्ति होती है, खतरे को भांप सकता है। उसके बाद भैंस, भैंस मांस और दूध दोनों के लिए उपयोगी होता है। मवेशी दूध के लिए पाले जाते हैं। बैल खेत जोतने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए, और सूअर मांस के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। आज का आखिरी प्रश्न है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। सामान्यतः अधिकतर लोग भारत में गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जौ है खाते हैं। इसके अलावा भी आप लोग अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये थी आज की हमारी चर्चा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स पर अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो लिख करके हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिए, और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर बताइए। प्रतिदिन हमारी यह क्लास जारी रहेगी आगे भी, और आप तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।